हमारा वेट बढ़ता है ये वृद्धि में आएगा या विकास में आएगा? ये जो हमारी मैच्योरिटी होती है, बिहेवियर होता है, नेचर होता है, क्या ये वृद्धि में आता है या विकास में आता है? क्या आप भी रहते हैं कंफ्यूज? तो आइए देखेंगे, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि ये सभी टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये यूपी टेट हो, सी टेट हो या केवीएस हो या बिहार का हो, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज की ये जो पीपीटी है, हम इसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनके डोमेन्स क्या होते हैं और उन पे एमसीक्यूज, ये सब आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो ये आपके लिए रहने वाला है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आइए हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ये दिखाई दे रहा है हमें ग्रोथ, और ग्रोथ का क्या मतलब है? वृद्धि। और ये होती क्या है वृद्धि? तो आइए हम इस वाले सेशन में समझने वाले हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि ये बच्चा इतना सा था, फिर इतना बड़ा हो गया, और फिर इतना बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और फिर इससे भी ज़्यादा बड़ा ये हो गया है। तो ये ग्रोथ है या डेवलपमेंट? तो जो भी हमारी हाइट बढ़ती जाती है, कब हम इतने से इतने बड़े तक हो जाते हैं, वो सब आता है हमारा ग्रोथ में। यानी कि ये कब तक हो सकता है? एक लिमिट तक। अब ऐसा तो है नहीं कि अरे आप बढ़ते जा रहे हो और इतने बड़े हो गए कि चांद तक ऐसे ही पहुंच गए, तो नहीं, ये होती है एक लिमिट टाइम तक। कि मान लो हमारी हाइट इतनी है, अब बड़े होके इतनी रह गई, अब इसके आगे ऐसा तो है नहीं कि बढ़ते जाओगे इतनी रह गई। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ग्रोथ। तो आओ समझेंगे हम आगे की पीडीएफ में। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है संरचनात्मक परिवर्तन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस। और ये होता क्या है स्ट्रक्चरल चेंज? जैसे कि हमारी बॉडी क्या है, जब छोटा सा बच्चा होता है, देखा है, इतना बड़ा सा होता है, बस इतना सा, वो कब इतने से इतना बड़ा फिर इतना बड़ा हो गया। तो ये सब क्या हो रहे हैं? जो हमारे बॉडी में दिखाई दे रहे हैं चेंजेस, कि हाँ ये बच्चा तो कल तक देखा था, अरे मैं जब आता था तो देखा था ये बच्चा तो इतना सा था, इतना लंबा कब हो गया? देखा है ऐसा? पहचान कहते हैं आपके भी रिश्तेदार ऐसा। तो ये क्या हो गया? ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ की, यानी कि विशेषताएं हैं ये ग्रोथ की। तो इसमें हमें पता चलेगा, क्या पता चलता है? कि बॉडी का स्ट्रक्चर हमें पता चलता है। सेकंड पॉइंट क्या है? अचानक वृद्धि, यानी कि रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ क्या होती है? रैपिड ग्रोथ होती है कि बच्चे का क्या है, जब वो रैपिड ग्रोथ सॉरी तो रैपिड ग्रोथ क्या होती है कि वही जब बच्चा पैदा होता है तो इतना सा होता है, इतना सा, और फिर उसके बाद कब बड़ा और अचानक हो जाता है। सबसे ज़्यादा कब होती है? जब बच्चा पैदा होता है, शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होती है, और कब होती है? किशोरावस्था में, यानी कि एडोलसेंस में। इनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि बॉडी के चेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं इनमें। फिर है जैविक प्रक्रिया, यानी कि क्या है ये? बायोलॉजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब ऐसा तो है नहीं ये एनवायरनमेंट हो गई कि सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से बच्चा बढ़ रहा है। ये बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी हाइट ग्रोथ होती है, ग्रो हो जाती है वो पूरी की पूरी। फिर है वृद्धि दर। तो वृद्धि दर क्या है? यानी कि ये जो आपका ग्रोथ रेट है, क्या ग्रोथ रेट सबका इक्वल होता है? क्या जितने बड़े हम 5 साल में हुए थे, क्या सभी उतने ही बड़े 5 साल में हो जाते हैं? क्या हम 2 साल में जितने बड़े थे, क्या सबकी ग्रोथ उतनी ही बड़ी होती है 2 साल में? नहीं, सबकी दर अलग अलग होती है बढ़ने की। कोई 5 साल में इतना होता है तो कोई 5 साल में इतना सा ही रह जाता है। कोई अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अरे ये 10 तक तो छोटा बच्चा सा था, अब ग्रेजुएशन में आते ही एकदम ये तो बहुत लंबा सा हो गया, ये तो पहचानने में ही नहीं आ रहा। तो क्या है कि सभी की रेट अलग अलग होती है, और कोई 10th में ही अपनी फुल ग्रोथ कर लेता है, 12th तक कर लेता है, फिर उसकी धीमे धीमे चलती है, उसकी पहले हो जाती है, किसी की होती है लेट। तो ये ग्रोथ रेट हो गया जो कि सभी का अलग अलग होता है। उसके बाद क्या है? सकारात्मक प्रकृति, यानी कि पॉजिटिव इन नेचर। तो क्या है कि क्या ये घटता बढ़ता रहता है? ग्रोथ क्या होता है कि हमारा हाइट का बढ़ना। तो अब आप क्या ये कह दोगे कि अरे आज मैं यहाँ था, कल मैं वहाँ था,
और उसके बाद क्या हो गया कि अब मेरी हाइट कम होगी, मतलब मैं इतना था और इतने से इतना हो गया। क्या ये नेगेटिव में जा सकती है? नहीं जा सकती। क्या आज मैं अगर इतनी बड़ी हूँ तो ऐसा होगा क्या कि कल मैं इतनी हो जाऊँ, फिर मैं इतनी हो जाऊँ, फिर मैं इतनी हो जाऊँ? नहीं होंगी। मैं जितनी लंबी अब हो चुकी हूँ मैं उतनी ही लंबी रहूँगी। तो ये क्या है कि हमेशा पॉजिटिव होता है, ये सिर्फ बढ़ता है। तो क्या है कि मापन योग्य, यानी कि ये होता है मीजरेबल। और मीजरेबल कैसे होता है? मीजर कैसे करते हैं? फीता लिया, इंची टेप लिया, उससे देख ली हाइट कितनी है। वेट मशीन होती है, देख लिया वेट हमारा कितना है, तो हम इसको मीजर कर सकते हैं क्या? अगर हमें फीवर आ रहा है, हमने टेम्परेचर ले लिया अपना कि हमारा कितना टेम्परेचर है, तो ये क्या होता है? ये होता है मीजरेबल। फिर क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि सभी में क्या होती हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कैसे व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है? यानी कि सभी अलग अलग होते हैं। क्या ऐसा है कि आपका जितना भी थंबप्रिंट है वो दूसरे का भी सेम है? क्या अरे मैं और मेरी बहन तो जुड़वा हैं, लेकिन क्या है कि हमारा थंबप्रिंट भी सेम है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हमारी शक्ल मैच हो सकती है, लेकिन थंबप्रिंट, जो टंग की प्रिंट होती है, ये सभी मैच नहीं हो सकती। सभी का नेचर अलग अलग होता है, सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। जैसे मैं और मेरी एक और जुड़वा बहन है, लेकिन क्या हमारा नेचर सेम है? नहीं, हमारा नेचर बिल्कुल भी सेम नहीं है। हम दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं, वैसे ही हर एक पर्सन में भिन्नताएं होती हैं। चाहे आप जुड़वा हो, भाई बहन हो, कोई भी रिलेटिव हो, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फिर है वातावरण, यानी कि एनवायरनमेंट। तो क्या एनवायरनमेंट इसे इफेक्ट कर सकता है ग्रोथ को? बिल्कुल। एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है? अगर आप हिल्स की साइड चले जाओ, पहाड़ियों की साइड चले जाओ, तो वहाँ पे हाइट थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसी जगह आप मिडिल में आओ तो हाइट और अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जैसे हरियाणा में ले लो, पंजाब में ले लो, इनकी अच्छी खासी बॉडी बिल्डर मिलेंगे, खूब लंबी लंबी हाइट वाले मिलेंगे। लेकिन इसी जगह फिर साउथ में चले जाओ या ईस्ट की साइड चले जाओ, ईस्ट में फिर हाइट कम मिल जाएगी। तो ये एनवायरनमेंट पे, यानी कि वातावरण पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि आप चाइना के लोग ले लो या अमेरिका के ले लो, दोनों में डिफरेंसेस पाए जाएंगे। अमेरिका के लोग लंबे होते हैं, अगर इसी जगह चाइना के देख ली जाए तो उनकी हाइट थोड़ी कम होती है। तो ये सब में अलग अलग एनवायरनमेंट से हमेशा ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। और ये क्या होता है? ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव क्या होता है? यानी कि मात्रात्मक। कि मैम ये क्या बोल दिया? मात्रात्मक चेंज क्या होता है? कि जिसको हम मीज़र कर सकते हैं, वही हाइट, वेट, ये सब आ गया क्वांटिटेटिव चेंजेस में। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या आ गया? अब सभी को समझ में आ रहा है ना? एक बार लाइक करके बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे, और मेरी आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? आइए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हिंदी में भी पढ़ेंगे हम। क्या कह रहा है कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? अभी बताया था, क्या बताया था? अगर बच्चे की हाइट बढ़ रही है या वेट बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? आओ देखो। फर्स्ट है चेंज इन अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को क्या बोलेंगे हम? भावात्मक परिवर्तन, यानी कि क्या इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारी हाइट और वेट बढ़ रही है तो इमोशनल पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। सेकंड क्या है? कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या हो जाएगा? यानी कि संज्ञानात्मक। क्या हमारे माइंड पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? अगर हम इतने से इतने हो रहे हैं, क्या हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ रहा है? थर्ड क्या है ऑप्शन? क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन। क्या इसको मीजर किया जा सकता है? क्या ये मात्रात्मक है? तो आओ देखो पहले एक और लास्ट पॉइंट, ये है क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं? हमारा बिहेवियर हो गया, नेचर हो गया, हम कैसे बिहेव करते हैं, मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता हो गया, जिसको सामने से देखा नहीं जा सकता, पर वो जो होते हैं, जो हमारे गुण के अंदर होते हैं, ये क्या होते हैं? ये गुणात्मक होते हैं। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन। ये कैसा है? मीजर किया जा सकता है ना, मात्रात्मक है। समझ आया या नहीं? और कमेंट करके आप बताते रहेंगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और आंसर पहले दीजिए,
मुझसे भी पहले आंसर दीजिए। टॉपिक समझा रही हूँ ना, समझ आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर करिए। मान लो कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये ऑप्शन नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है, अभी तो बताया कि क्वालिटेटिव और ये मात्रात्मक चेंजेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आप उसके बेसिस पे आंसर बताइए। अगर आपको आता है तो पहले आप कमेंट करके आंसर बताया करिए, पीछे नहीं रहना है कभी लाइफ में, वरना कैसे करोगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रैपिड ग्रोथ, क्या हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रही है इन हाइट एंड वेट इन प्यूबर्टी इज नोन एज। तो क्या हो रहा है कि एकदम प्यूबर्टी के टाइम पर एकदम हाइट और वेट बढ़ जा रही है हमारी, यानी कि किशोरावस्था वाले टाइम पर एकदम हाइट का जो हमारे बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं। इससे पहले आओ हम एक और स्लाइड से समझ लेते हैं, इसी पे समझ लेते हैं चलिए कि ये होता क्या है ग्रोथ स्पर्ट। नेक्स्ट उस पर समझेंगे। तो क्या होता है, यानी कि हम बात करते हैं ग्रोथ की इन्फेंसी के टाइम पर। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, और चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, और कौन सी होती है तीसरी, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। आओ समझो। इसमें इन्फेंसी के टाइम पे क्या होता है कि बच्चा जब इतना बड़ा पैदा होता है तो अचानक वो इतना बड़ा हो जाता है, घुटमन चलने लग जाता है। ये कि कब होती है, 0 से 2 साल के बीच में, यानी कि वर्ष। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा रैपिड ग्रोथ होती है, यानी कि अचानक से वृद्धि। बच्चा कब इतने से बड़ा हो गया, इसमें क्या होता है रेट जो है वो हाई रहता है, ज़्यादा जल्दी से बच्चा बढ़ता है। फिर इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 2 से 6 साल, 11 साल एक्चुअली। और 11 साल कैसे कि इसमें 2 कैटेगरी में बच्चा डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, एक हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड और एक हो जाएगा लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की क्या होगी 2 से 6 साल, और ये कब हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 से 11 साल। और ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 11 से 18 साल तक एडोलसेंस हमारा हो जाएगा। अब हमें इसमें बात कर लेते हैं इनकी ग्रोथ रेट की। तो इसमें ग्रोथ रेट कैसा होता है, इसमें बच्चा क्या होता है कि कम बढ़ता है, यानी कि जो उसके और शारीरिक अंग हैं, जो उसका बिहेवियर है, इन सब पे ज़्यादा वर्क होता है, हाइट इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। इसमें क्या आ जाता है कि पठार आ जाता है, यानी कि यूं करके ठहराव आ जाता है एक जगह पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे जल्दी बच्चा बढ़ेगा, फिर यहाँ ठहराव आ जाएगा, बहुत धीमे धीमे ग्रोथ होगी, उसके जो और ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उन सब पे ज़्यादा वर्क होगा, और यहाँ पे बच्चे की हाइट थोड़ी सी रुक जाती है, धीमे हो जाती है, रुकती नहीं है, धीमे हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है किशोरावस्था में, इसमें अचानक से बहुत जल्दी बढ़ाव होगा, और उस रैपिड ग्रोथ को क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट होता क्या है कि प्यूबर्टी के टाइम पे अचानक अंगों का बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, हाइट बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा शारीरिक में चेंजेस हो जाते हैं हमारे सभी ऑर्गन्स में। उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा हेल्प होती है हमारे पेरेंट्स की। उस टाइम पर फैमिली को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि एकदम अगर किसी में भी ये चेंजेस होंगे, हाइट का, वेट का और ऑर्गन्स का, तो इतना सब ना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, बच्चे को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। और उस टाइम पे पेरेंट्स को हो जाना चाहिए उसका दोस्त,
क्योंकि दोस्त पे सबसे ज्यादा बच्चे भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझ सकते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वही सामने वाले बंदे के साथ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, रिलेट कर जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों की हेल्प करते हैं कि अरे हमें दोस्त बनना चाहिए, और दोस्त बनना भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स भी उस निकल के आए हैं उस वाली अवस्था से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बच्चों को समझना चाहिए। इस टाइम पे इतना डांटना नहीं चाहिए, एकदम घुल मिल जाना चाहिए दोस्तों की तरह। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स नहीं होते हैं, बस सुधर जाइए और हेल्प करिए बच्चों की। तो ये ग्रोथ इस पर समझ आ गया कि कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर होता है ये। हाँ, तो आओ इसमें क्या कह रहा है हमारा ऑप्शन कह रहा है कि रैपिड ग्रोथ। और कब हो रही है रैपिड ग्रोथ? एक तो हमारे हो रही है इन्फेंसी के टाइम पे, और एक हो रही है हमारी एडोलसेंस के टाइम पर। तो क्या कह रहा है कि प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी कि यौवनारंभ में ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि किस रूप को जाना जाता है? यानी कि विकास उछाल, विकास वेदना, विकास उन्नति या विकास के लक्षण। आओ इंग्लिश में भी देखो, यानी कि ग्रोथ स्पर्ट, ग्रोथ पेन्स, ग्रोथ गेन्स और ग्रोथ सिम्टम्स। तो क्या बताया है मैंने, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, ग्रोथ स्पर्ट। आपको समझ आया? तो लाइक करिए और बताइए समझ आया या नहीं। अब हम आगे क्या करेंगे कि जाएंगे हम डेवलपमेंट पे, यानी कि विकास पर। और विकास होता क्या है कि अभी तो हमने पढ़ा, जब बच्चा इतना 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 बढ़ रहा था उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वृद्धि। और विकास क्या होता है? विकास होता है कि जब बच्चा हमारा पहले इतना सा था, छोटू सा बेबी था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ और फिर इतना बड़ा हुआ, फिर वो कॉलेज में जाने लग गया, फिर वो वर्क पे जाने लग गया। अब ग्रोथ तो हमारी यहीं तक होती थी कि जहाँ तक सिर्फ हाइट बढ़ सकती है, वो उसको सिर्फ हाइट बढ़ना कहते थे। लेकिन विकास उससे अलग होता है। विकास क्या होता है कि पूरी लाइफ टाइम, यानी कि वूम से टॉम तक चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जन्म से मरण तक, जब से हम पैदा हुए हैं, पैदा क्या, जब से हम पेट में आए हैं बूढ़ावस्था से, और कब तक, मृत्यु तक, यानी कि कब्र तक, जब तक हम मर जाएंगे, जब लेके जाते हैं लोग, तो तब तक चलती है ये कैसी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और वो कैसी थी प्रोसेस? वो थी एक लिमिट तक कि जब तक हमारा हाइट और वेट बढ़ता है उसको बोलते हैं हम ग्रोथ। तो इसमें क्या है, फिर आगे और बूढ़े हुए, थोड़े और भी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए और व्हील चेयर पे लाने लायक हो गए, एकदम मतलब थोड़ा बीमार हो जाते हैं, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, एक दिन आपकी डेथ हो गई। तो ये सब क्या हो गया, विकास हो गया। और हमें इसमें ना डिफरेंस जानेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आइए, तो एक साइड हम लिख लेते हैं ग्रोथ यानी कि वृद्धि, और क्या लिखेंगे हम, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, विकास। आइए जानिए क्या फर्क है इसमें। ग्रोथ कैसी थी हमारी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक थी, चेंजेस यानी कि मात्रात्मक, जो मीजर किए जा सकती थी, मात्रात्मक। और ये कैसी है हमारी, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, यानी कि कैसी है ये, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक। मात्रात्मक क्या होता है कि जिसे हम मीजर कर सकते हैं, अभी बताया था। और क्वालिटेटिव क्या होती है कि जिसे हम सिर्फ देख महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अरे ये इतना मैच्योर है पर्सन, बिहेवियर अच्छा है, नेचर अच्छा है, जैसे हम डायरेक्टली मीजर नहीं कर सकते, वो हो जाएगा हमारा गुणात्मक में। अब आइए, और क्या है पॉइंट इसके कि ये मीजरेबल है। और ये किस में होता है, ये सिर्फ हाइट में, वेट में। हाइट को किस में नापते हैं हम, सेंटीमीटर, मीटर। और वेट को हम किस में नापेंगे, केजी में, किलोग्राम में।
और ये किस में होता है, ये होता है ऑल डोमेन, यानी कि आपका शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, आपका भावात्मक हो जाएगा, इसमें ये सभी आ जाएंगे, यानी कि इमोशनल, ये ऑल एस्पेक्ट में होता है आपका ये विकास। हाँ, जैसे कि फिजिकल हो गया हमारा, शारीरिक, और किस में हो जाएगा, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक क्या होता है कि जितने भी माइंड से रिलेटेड वर्क हो जाते हैं, ये ऑल एस्पेक्ट में होता है विकास आपका। और फिजिकल में यानी कि ये जो ग्रोथ में आ रहा है, ग्रोथ डेवलपमेंट बिना ग्रोथ नहीं हो सकती, लेकिन ग्रोथ बिना डेवलपमेंट यानी कि विकास आपका हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट का क्या है, विकास का मतलब जो विकास है वो वृद्धि का बाप है, यानी कि पापा है। ये जो ग्रोथ है वो छोटा सा है, जो डेवलपमेंट है वो उसका बिग पार्ट है, यानी कि ग्रोथ उसमें डेवलपमेंट में आ जाएगी आपकी। तो फिजिकल चेंजेस जितने भी थे वो ग्रोथ में आते थे, और इसमें भी आ रहे हैं, यानी कि ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। सोशल यानी कि सामाजिक, जितने भी आप इंटरेक्शन करते हैं सभी से। और क्या हो जाएगा, इमोशनल यानी कि भावात्मक पक्ष आपका, जो भी आप इमोशनल करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, पेरेंट्स से करते हैं, दोस्त से करते हैं, आपका ये सब आ जाएगा आपका इमोशनल वाले पार्ट में। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या था, गुणात्मक पक्ष, और क्वांटिटेटिव क्या था, मात्रात्मक पक्ष। यानी कि ये कैसा था, ये आपका मीजरेबल था, मीजर कर सकते हो ना हाइट और वेट को, जैसे कि आपकी हाइट, वेट, और क्या था, टेम्परेचर, जिसे भी आप मीजर कर सकते हो, ये सब आ जाएगा इसमें मात्रात्मक में। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आएगा नेचर, परिपक्वता, यानी कि क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आप कमेंट करके साथ के साथ बताते जाइए अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि इंटरनल मतलब आंतरिक, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी गुण। ये होते क्या है, और ये विकास में आते हैं या ग्रोथ में आते हैं? तो जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होती है, वो सिर्फ एक्सटर्नल होती है, यानी कि सिर्फ हमें बाहर से जो दिखाई देती है वो सब आते हैं हमारे वृद्धि में। और विकास में क्या आता है, इंटरनल फैक्टर भी आते हैं और एक्सटर्नल भी आते हैं। जो बाहर से दिखाई देते हैं वो भी आते हैं, और जो अंदर हमारे अंग में बदलाव होते हैं, ऑर्गन्स में जो बदलाव होते हैं, वो सब हमारे किस में आ जाएगा, इंटरनल में पार्ट हो जाएगा। यानी कि क्या कह रहा है ये इंटरनल वाला पार्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स, यानी कि जो माता पिता हैं उनके जो गुण हम में आते हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा, क्या दिखाई देते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं अरे तुम तो अपने पापा जैसे दिखते हो, या तुम अपनी मम्मी जैसे दिखते हो, या दादा दादी जैसे दिखते हैं। ये जो गुण आते हैं ये कैसे होते हैं हमारे, ये सब होते हैं हमारे इंटरनल, यानी कि आंतरिक गुण होते हैं ये हमारे, जो हमें पेरेंट्स से हमारे में मिलते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि कहीं हम के 5 साल जो हमारे 5 किलोमीटर दूर जो रिश्तेदार रहते हैं, या फिर जो कोई और पड़ोसी है हमारा, कि हम उसके जैसे दिखाई दे रहे हैं, कि मम्मी पापा दोनों गोरे हैं, घर में पूरा खानदान हमारा गोरा है और हम एकदम काले आ गए। ऐसा तो नहीं होता है कहीं आपके साथ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स के क्या आते हैं, हमारे पास गुण आते हैं, माता पिता के गुण आ जाते हैं इंटरनल फैक्टर में। और क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो हमारा कलर है वो कैसा हो जाएगा, वो हमारे पेरेंट्स से या हमारे घर में किसी से मैच करेगा, वो हो जाएगा हमारा इंटरनल एक फैक्टर। और क्या है,
सेक्स यानी कि जो हमारा लिंग है, हम लड़की हैं या लड़का है, तो ये किस में हमारा आंतरिक वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ना बायोलॉजिकल चेंज हो गया ये। तो अब ऐसा तो नहीं कि ये बाहरी गुण है कि इन्वायरमेंट को देखा, वातावरण को देखा और चेंज हो गए, कभी लड़का हो गए कभी लड़की हो गई, सेक्स बार बार चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये क्या है कि एक बार जो लड़का हो गया, जो लड़की हो गई वो लड़की, जो लड़का है वो लड़का। तो ये क्या है, इंटरनल फैक्टर है, यानी कि लिंग। और क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारी पैतृक बीमारियां होती हैं, जो डिसऑर्डर हैं, जो हमारे पूर्वजों में मिली हैं, जितनी भी विकृति हैं, डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे विकृति, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली है। कि मान लो पापा को कोई भी परेशानी है, कि उनके कोई भी दिक्कत है, तो क्या है कि आगे वाली जनरेशन में आ गई, आगे वाले हमारे मान लो जो पेरेंट्स हैं वही वाली बीमारी आ जाए बच्चों में, या मम्मी वाली आ जाए लड़के में, पापा वाली आ जाए लड़की में। तो ये जो आता है जेनेटिक डिसऑर्डर हम बोलते हैं उसे। फिर क्या हो जाएगा, हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिक। आनुवांशिक क्या, ये जो हमारा डीएनए है वो कैसा है, हमारे आनुवांशिकता के थ्रू हमें जो हमारे जीन से जैसे हमारे पूर्वज हैं वैसे हम दिखते हैं, या वैसा हमारे नेचर में, बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो किससे आते हैं, हमारे हेरिडिटी की वजह से। ये हो गए हमारे इंटरनल फैक्टर। अब हम देखेंगे इनके एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी गुण। बाहरी गुण कौन से हैं, जैसे न्यूट्रिशन। मान लो कि हम अच्छे पैदा हुए थे, अच्छे खासे, और फिर क्या हुआ कि हमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हमें पूरा का पूरा पोषण नहीं मिला, और फिर बच्चा क्या हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया। तो यानी कि बाहरी गुण पे आपका इफेक्ट पड़ा ना, बाहरी गुण का, कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं। तो इन सब से क्या है, पोषण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोषण पूरा लेना, खास तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि आगे उनके लाइफ टाइम में वही काम देगा। अगर हम पहले ही नहीं खाएंगे या लापरवाही करेंगे या जंक फूड खाएंगे, वो आगे हमारे हेल्थ को हमेशा इफेक्ट करता है। तो इम्पैक्ट नहीं डालना है, अच्छा इम्पैक्ट डालना है, तो अच्छा खाना है, न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, पूरा पोषण वाला खाना। फिर क्या है आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि आप कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो इन सब से बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, हम अच्छे हैं, रिच खानदान से हैं, तो अच्छा खाना पीना खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, तो हमारी अलग पर्सनैलिटी होगी। और इसी जगह अगर हम कहीं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, हमको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, मान लो एक वक्त का भी किसी को खाना नहीं मिल रहा है, ऐसी सब जगह सिचुएशंस हैं, तो उनका एक बार हेल्थ देख लो, और एक को जिसको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है उसकी हेल्थ देख लो। तो दोनों में इफेक्ट पड़ता है हमारा, कि हम कैसा खा पी रहे हैं, हमारा आर्थिक बैकग्राउंड कैसा है, इन सब से। और क्या हो जाएगा, क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। जलवायु कैसी है, क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंजेस से फ़र्क पड़ता है, आप सर्दियों में देख लो या गर्मियों में देख लो कि क्या चेंजेस आते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, अमेरिका वगैरह की साइड, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और कैसे सभी गोरे गोरे एकदम वाइट उनके स्किन टोन, ये सब देखने को मिलता है। और इसी जगह अगर हम साउथ वाले पार्ट में जाएंगे, या साउथ अफ्रीका में चले जाएँ, या अपने इंडिया में ही साउथ में चले जाएँ, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है, उनकी टोन थोड़ी डार्क हो जाती है। ये किस वजह से, जलवायु हमेशा इफेक्ट करती है। और क्या हो जाएगा, कल्चरल फैक्टर, यानी कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर कैसा है, हमारी यानी कि सांस्कृतिक वैल्यूज़ कैसी हैं, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा हमारे एक्सटर्नल फैक्टर में। आइए अब क्या है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का क्या मतलब है, सार्वभौमिक। और ये होता क्या है सार्वभौमिक, यानी कि डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, यानी कि ये कैसा होता है, सबका एक जैसा होता है। एक जैसे का क्या मतलब है कि मैम अभी तो आपने बताया कि सबकी डेट अलग अलग होती है, कोई 5 साल में इतना ही होता है तो कोई 5 साल में इतना हो जाता है। तो फिर अभी आप यहाँ पे क्या मतलब है सार्वभौमिक का, सार्वभौमिक का मतलब है कि सभी एक एक स्टेज से ही गुजरते हैं। जैसे कि आप पहले इन्फेंसी में गए, इन्फेंसी से आप गए चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड से आप गए एडोलसेंस में। अब ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा
डायरेक्ट इन्फेंसी से एडोलसेंस में जंप कर गया था। क्या रे, मैं तो जब पैदा हुआ था ना इतना 2 साल से, और फिर मैं अचानक इतना बड़ा, मैं डायरेक्ट किशोरावस्था में आ गया, मैंने बाल्यावस्था जी नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी की स्टेजेस ये फिक्स होती हैं कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था। तो ये कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है, ये सभी के साथ होता है। और फिर क्या है, डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, एकीकृत। एकीकृत का क्या मतलब है, यानी कि ये इंटरपर्सनल होते हैं, ये इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ये जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि जो हमारा शारीरिक है वो मानसिक पे प्रभाव डालेगा, यानी कि जो हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है, फिजिकल किस पर डालेगी, कॉग्निटिव पर, और कॉग्निटिव किस पर डालेगी, हमारे मेंटल पर। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं, अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर क्यों बोला जाता है कि एडोलसेंस को तूफानी अवस्था कहते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा शारीरिक चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मेंटल पे भी इफेक्ट पड़ा ना, माइंड पे भी इफेक्ट पड़ा, हमारे इमोशनल पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अब इसमें क्या है नेक्स्ट, कि डेवलपमेंट रेट। तो रेट कैसा होता है, सभी का रेट होता है अलग अलग, सभी की वृद्धि दर कैसी होती है, अलग अलग होती है। कि 5 साल में मैं इतना बड़ा, तो ये इतना बड़ा कैसे हो गया। 10th क्लास में कोई बच्चा इतना है, और कोई बच्चा इतना भी बड़ा होता है। ग्रेजुएशन वाले फर्स्ट ईयर की अगर हम बात कर लें, तो किसी का पूरा विकास हो चुका होता है और किसी का नहीं हुआ होता। तो आइए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ग्रोथ कैसी होती है, ग्रोथ होती है यूनिडायमेंशनल। ग्रोथ कैसी होती है, यूनिडायमेंशनल, यानी कि वो सिर्फ एक दिशा की ओर बढ़ती है। यूनिडायमेंशनल यानी कि वो सिर्फ हाइट हमारी बढ़ रही है, बढ़ती जाती है, ऐसे करके बढ़ती जा रही है, वो सिर्फ एक ही दिशा की तरफ जा रही है। लेकिन इसका क्या मतलब होता है, ऑल एस्पेक्ट में, हमारे फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया, ये जो हम पूरा परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योरिटी हो रही है, तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे मल्टी डायमेंशनल हो गया, यानी कि बहुदिशीय, यानी कि हर जगह जा रही है, हर डायरेक्शन में ये हमारी डेवलपमेंट यानी कि विकास हो रहा है। आइए क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। What is the expected result of development, यानी कि विकास का अपेक्षित परिणाम क्या है। तो आओ पढ़ो, क्या कह रहा है कि किसी की ऊंचाई में इंच जुड़ना, यानी कि किसी की हाइट में क्या है कि थोड़े इंचेस और जुड़ गए हैं हमारे। या सेकंड ऑप्शन, किसी की क्षमता में सुधार, यानी कि किसी की जो एफिशिएंसी है, जो हमारी क्षमता है, उसमें सुधार हो गया है। या है परिपक्वता और अनुभव, यानी कि हम मैच्योर हो रहे हैं और क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सपीरियंस आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन, कि किसी की बुद्धि में वृद्धि, यानी कि हमारी जो बुद्धि इतनी सी है और उसमें क्या हो रहा है, और हमारी वो बढ़ रही है। और क्या है इंग्लिश में, आइए पढ़िए, कि एडिंग इंचेस टू वंस हाइट, यानी कि किसी की हाइट में थोड़ी सी हाइट में वृद्धि हो गई। इम्प्रूविंग वंस एबिलिटी, किसी की क्षमता सुधर रही है। मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि परिपक्व हो रहा है और क्या आ रहा है, एक्सपीरियंस आ रहा है, उसको कुछ ना कुछ एड ऑन हो रहा है। एडिंग टू वंस इंटेलिजेंस, यानी कि क्या, बुद्धि हमारी बढ़ रही है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका हो जाएगा मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। डेवलपमेंट क्या है, मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता जो हमें आ रही है, वो क्या हो जाएगा, हमारा विकास हो जाएगा। आइए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आओ पढ़ो कौन सी हैं। फर्स्ट, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, यानी कि प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला। कि क्या है कि ये एक श्रृंखला है, एक ट्रायंगल है, उसमें स्टेजेस हैं और ये बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, सीरीज में ये सब एक। तो फिर क्या है कि ऑर्डरली, ये क्रमबद्ध होता है, यानी कि पहले एक चीज़ आएगी, फिर तभी दूसरी चीज़ आएगी, तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। फिर क्या है कि प्लान्ड प्रोसेस, कि ये क्या है, एक योजनाबद्ध प्रोसेस है, यानी कि फिक्स्ड एक स्ट्रक्चरल प्लान है, ये है और इतना ही इतना होगा। आइए देखो, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं, बच्चा बढ़ता भी है, ये क्रमबद्ध भी है और ये योजनाबद्ध भी प्रोसेस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन इसका हो जाएगा। आओ देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है। आओ क्या कह रहा है कि दिस स्टॉप्स आफ्टर एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था के बाद वो रुक जाती है। वो हमारी क्या हो जाएगा, वो तो हमारी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वृद्धि में क्या होता है कि हम एक सर्टेन एज तक बढ़ते हैं और उसके बाद हमारी हाइट रुक जाती है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रोथ का। पर हमें पूछा किसका है, डेवलपमेंट का, यानी कि विकास का पूछा है, तो वो तो हो नहीं सकता। फिर नेक्स्ट क्या है कि दिस इज अ क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी कि ये कैसी है, गुणात्मक। हाँ, हमने पढ़ा था कि गुणात्मक परिवर्तन तो इसमें होते हैं। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय सोशल इन्फ्लुएंस, यानी कि सामाजिक से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह सामाजिक प्रभावों से अप्रभावित रहता है। नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, ये तो नेगेटिव पॉइंट कह रहा है, और नेगेटिव तो हमें लेना ही नहीं है आंसर। तो नेगेटिव क्यों नहीं लेना है हमें, क्योंकि ये तो ये बता रहे हैं ना कि हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा तो है नहीं, हमें तो इफेक्ट पड़ता है सामाजिक से कि हमारा आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, सब लोगों का, हमारे कहते हैं ना संगति का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए ये तो हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। एक क्या कह रहा है कि इट इज़ अ लिमिटेड बाय हाइट ऑफ द बॉडी, यानी कि सिर्फ ये क्या कह रहा है, ये शरीर की ऊंचाई तक सीमित रहता है। क्या ये सिर्फ शरीर की ऊंचाई तक सीमित रहता है कि हमारी हाइट इतनी बड़ी हो गई और ये फिक्स हो गया, उसके बाद हमारा कोई विकास नहीं हो रहा, तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, ये तो ग्रोथ हो जाती है, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखेंगे अब हम आगे क्या हुआ है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट, यानी कि विकास के बारे में सही कथन चुनिए। तो पढ़ेंगे हम सभी। डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, ये जो हमारा डेवलपमेंट है यानी कि विकास है, वो सिर्फ एक ही दिशा की ओर बढ़ता है। कि विकास एक दिशात्मक और एक आयामी होता है, नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक तो ये बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, और ये सिर्फ एक दिशा की ओर नहीं जाता, सभी ऑल एस्पेक्ट में होगा, हमारा शारीरिक वृद्धि, संज्ञानात्मक, इन सभी में होता है, सिर्फ ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव पे जा रहा है। तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। सेकंड का है डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यानी कि विकास में बदलाव किया जा सकता है, ये चेंजेस होता रहता है। आइए थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकल प्रोग्राम्ड, कि ये क्या है कि विकास पूरी तरह से आनुवांशिक निर्धारित होता है। नहीं, पूरी तरह से नहीं, इसके लिए जितना आनुवांशिक ज़रूरी है उतना ही हमारा वातावरण से इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है फोर्थ ऑप्शन, इंडिविजुअल्स अचीव डेवलपमेंट माइलस्टोन एट द सेम एज एंड पेस, यानी कि सभी व्यक्ति विकासात्मक मील के पत्थर एक ही उम्र और गति से प्राप्त करते हैं। तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि क्या 10 साल पे एक बच्चा इतना ही बड़ा है तो दूसरा बच्चा भी सिर्फ उतना ही बड़ा होगा, जितना इसने सीखा है क्या उतना भी उसने सीखा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी की ग्रोथ रेट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन वाला, जो कि सबसे ज़्यादा सीटेट में आजकल पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं? टाइम टेकिंग होते हैं, तो हमारा पता ही नहीं चलता कि कब टाइम चला गया। कहते हैं ना कि मैम हमें आता तो सब था, लेकिन अगर हमें और टाइम मिल जाता तो हम अपना पूरा ये कर लेते, लेकिन टाइम तो हमारा फिक्स है 2.5 घंटे, और उसी बीच में हमें क्या करनी है कि अपने सारे के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना आप जल्दी और बेहतर सीख पाओगे। देखते ही क्वेश्चन कटा कर मैम ने हमें ये सब करवाया था, अब तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया और हमें ये आता है। आओ देखो क्या कह रहा है कि असर्शन एंड रीजनिंग वाला है। असर्शन क्या कह रहा है हमारा कि कंसिडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंट रेट अमंग चिल्ड्रन, और रीजन क्या कह रहा है इसका कि डेवलपमेंट डिफरेंसेस आर एन इनविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंस वेरिएशंस। हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो हमारा दर्शन है यानी कि कथन है वो क्या कह रहा है, बच्चों के बीच
विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। ये अभी हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ रेट होता है वो सभी का अलग अलग होता है, अलग अलग हम अपनी आयु पे बढ़ते हैं, कोई 15 साल में कितना बड़ा है, कोई कितना भी बड़ा है। तो इसमें क्या कह रहा है, कह तो ये सही रहा है कि रेट तो सभी दर तो सभी की अलग अलग होती है। और इसका कारण क्या दे रहा है, ये कारण पढ़ेंगे हम, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक। यानी कि आनुवांशिक क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी हेरिडिटी, और अनुभवात्मक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस हमें कहाँ से सीखने को मिलता है, वातावरण से सीखने को मिलता है कि विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी कि इन दोनों का इंटरेक्शन है हमारा, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम वातावरण से भी हमें इफेक्ट पड़ता है और हमें इफेक्ट पड़ता है हमारे आनुवांशिक से। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। आओ पढ़ो, इसमें क्या है कि A is true but R is false, कि A तो सही है पर R गलत है। सेकेंड कि बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A, कि दोनों सही हैं पर R जो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है A का। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ A and R are false, कि दोनों के दोनों ही गलत हैं। तो नहीं, हमारे तो दोनों सही हैं। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। तो क्या हो जाएगा, A और R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही या नहीं, और आप कैसा करते हैं अपने एग्जाम्स में। अब आपको अपने बच्चों को समझने में दिक्कत तो नहीं होगी। और लाइक, शेयर एंड कमेंट और बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके। थैंक यू।